नमस्कार दोस्तों डेली न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। संसद भवन में बजट के ऊपर बहस में अनुराग ठाकुर ने जमकर स्पीच तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने राहुल पर आक्रमण किया तो फिर उसका ऐसा उत्तर मिला कि शायद उन्हें भी ज़िंदगी में याद रहेगा। उन्होंने जितने कड़वे वचन नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, सोनिया के लिए, राजीव गांधी के लिए बोल सकते थे उतने ही बोले और कहीं ना कहीं इस बात की वफादारी साबित की कि मेरे आका जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है उसके खिलाफ आप बोल कैसे सकते हैं। ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश और ऐसे तेवर। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जब उठे जवाब देने को तो सभापति जगदंबिका पाल को भी उन्हें अलाउ करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जब राहुल ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इसकी माफ़ी भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर अनुराग ठाकुर को शायद उस बात का जवाब मिला कि अल्टीमेटली जवाब कहते किसको हैं। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और एक के बाद एक गालियाँ देते चले गए, एक के बाद एक उनको डेनिग्रेट करते चले गए और फिर हलवे की बात करते हैं, फिर कांग्रेस के सो कॉल्ड करप्शन की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ये भी कहा कि असत्य के पैर नहीं होते और कांग्रेस पार्टी के कंधे पर असत्य सवारी करते हैं, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल है। और उसके हंगामा बढ़ा तो अल्टीमेटली अनुराग ठाकुर के सामने राहुल गांधी को खड़ा होना पड़ा और सभापति को उनको बोलने की परमिशन भी देनी पड़ी। तब राहुल ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफ़ी भी नहीं चाहिए। और एक किस्म से कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ जातिगत जनगणना के ऊपर ख़ास तौर से जब अनुराग ठाकुर बोले कि जाति जनगणना की बात वो कर रहे हैं जिन्हें अपनी जाति का नहीं पता, इसके ऊपर जो हंगामा हुआ उसके बाद फिर राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि महाभारत का जिक्र करते कहा कि स्पीकर सर, जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है, ये मैं गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की हुई तो अर्जुन को सिर्फ बच्ची की आंख दिख रही थी, तो हमें जातीय जनगणना चाहिए, वह हम करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी गाली दी जाए। और यहाँ पर कहीं ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी मुझे गाली दी है लेकिन मुझे उनसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अखिलेश यादव भी भड़क गए और उठ के कहने लगे उनको अधिकार किसने दिया कि वो किसी से उसकी जाति को सदन में पूछ सकें, यानी कि किसकी क्या जाति है उनको किसने अधिकार दिया। तब सभापति जो कि जगदंबिका पाल थे वो भी कहते नहीं नहीं, किसी को कोई हक नहीं है, कोई किसी की जाति नहीं पूछ सकता है, सदन में कोई किसी को जाति पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे जो इंटरवेंशन थे राहुल गांधी के और ख़ास तौर से देखा जाए तो अखिलेश यादव के, वो भी अनुराग ठाकुर पर भारी पड़े और लोगों में इस बात की चर्चा हुई कि राहुल गांधी ने पहली बार लोकसभा के अंदर इस बात का पूरा विवरण दे दिया है कि इसी मंच पे, इसी जगह पर जब सरकार आएगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे, ताल ठोक कर कराएंगे, देखते तब कौन विरोध करता है। मुझे लगता है कि उनकी ये बात शायद भारत के अंदर पिछड़ों तक, जो अल्पसंख्यक हैं, इसके अलावा जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, हर घर तक वो बात पहुंच चुकी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। धन्यवाद आप सबका।